तो ये इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, इतनी मतलब फरेबी के साथ ओपनली ये सारी बातें करते हैं। अब देखें ना, खान साहब को इतना नहीं याद कि उन्होंने 4 कहा, इतना नहीं याद कि यास्मीन 2 कह रही है, और जाके बैकी एंडरसन को कह रहे हैं कि जी 3 लगी हैं। और फिर जब बैकी एंडरसन इनसे पूछती है कि आपके पास सबूत क्या है कि ये जिनके नाम आप लेना चाह रहे हैं, तो एक तो प्राइम मिनिस्टर और एक इंटीरियर मिनिस्टर और एक ISI के एक अफसर, आप कैसे पता है? तो अब उसका जवाब ही नहीं देते। और ये बाय द वे बहुत बड़ी खबर बनी है कि जी जवाब ही नहीं दिया उसका, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। और जब फाइनली पूछा गया कि यार कुछ तो क्या है, तो कहता जी मैंने तो एजेंसी से अंदर से पता चला है। तो अब बात यह है कि खान साहब प्रोपेगेंडा के तो मास्टर हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि बहुत से लोग यकीन भी करते हैं। अच्छा, तो सवाल मेरा ये है कि क्या इन बैकडोर चैनल्स का, राब्तों का इमरान खान साहब को फ़ायदा भी कोई हो रहा है? बैकडोर चैनल्स नहीं है, बैकडोर चैनल्स वाली इशू और है। अच्छा, बैकडोर चैनल से जो मुज़ाकरात होते हैं वो बैकडोर चैनल से होते हैं। इन्फॉर्मेशन बैकडोर से नहीं आती, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से आती है। अच्छा, अब आइए, आपने बैकडोर की बात कर ही दी, हो क्या रहा है इस वक्त? ये तो होगी ना बात। फिर लॉन्ग मार्च का भी आपको पता चला कि एक दिन ये एक दिन वो, अब शुरू मंगल बुध जुमेरात तक चला गया। और अभी वैसे ये भी बात आई है कि खान साहब ने कहा है कि 2-3 महीने, अभी मुझे 2-3 हफ्ते लगेंगे, मुझे रेस्ट चाहिए अभी। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने कहा कि आप चलें, मैं पिंडी पहुंच जाऊंगा। अच्छा, अब बात ये है कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि आपने मुज़ाकरात की बात की। आज एक बहुत अहम मीटिंग हुई है पिंडी के अंदर। अच्छा, ठीक, मुनासिब नहीं है कि मैं वहाँ की अंदर की बात करूँ, हालांकि पता तो चल ही जाता है। ये वही मीटिंग है जिसका जिक्र आपने कल किया था? जिसका जिक्र मैंने कल किया था कि आज कुछ फैसले होने थे, ये बहुत सी डिस्कशंस होनी थी। कुछ तो रूटीन मैटर्स होते हैं जो कि हर महीने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर टेकअप किए जाते हैं, विच हैव टू डू इंटरनल मिलिट्री मैटर्स। मगर फिर साइडलाइंस के ऊपर कभी कभी आउटसाइड दी एजेंडा पता होता है कि एजेंडे के अंदर ये आइटम है, लिखा नहीं हुआ मगर कुछ बातें और भी होंगी। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बातें और भी हुई हैं या होनी थी। मैं ऐसे ही कहूँगा ना कि अगर मैंने कहा मुझे पता है क्या, तो पूछने आ जाएंगे कि आपको कैसे पता, चलो ना ज़रा थोड़े नाल तो 2 हाथ हो जाओ। तो मेरा तो गैस वर्क ही है ना, मुझे क्या पता क्या हुआ है वहाँ। तो बहरहाल गैस वर्क तो हो सकता है। तो गैस वर्क यही है कि वहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि ये खान साहब जो है ये बहुत डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं, नुकसान मुल्क का बहुत हो रहा है। तो या तो कोई रास्ता ढूंढें इनको शट अप कॉल देने का, नहीं तो फिर कोई अकोमोडेशन की को बात करें, बिकॉज़ ये हमें भी बड़ा नुकसान हो रहा है, मुल्क का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, दुनिया भी देख रही है, मजाक है। हमने जो हमें पैसे वैसे मिलने हैं वो भी रुके हुए हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए। तो कुछ लोग वहाँ ऐसी बातें भी कर सकते हैं और की होंगी कि जी कोई रास्ता ढूंढे। कुछ लोगों ने कहा होगा हाँ हमें पता है क्या रास्ता है, जाहिर है होते हैं ना कहने वाले के, जी की गल है, मसला ही कोई नहीं, टेक ओवर करो, अल्लाह खैर सलाह देखी जाएगी, और स्टेबिलिटी लेके आए, रियासत खतरे में अभी है। तो सेठी साहब कुछ जमहूरियत पसंद भी ये कह रहे हैं कि कंट्रोल करें, बड़ा ख़तरनाक काम होने वाला है, 500-5,000 की तरफ ना देखें, जो 5 लाख का नुकसान हो सकता है लोगों का, ये भी हो सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल है वो उस अनारकी से बेहतर है। अच्छा, तो आपने बात कर दी कि एक पब्लिक ओपिनियन में भी ये कि है कि जी टेक ओवर करें, आप अनारकी को रोकें और डिस्टेबलाइजेशन ना होने दें। तो अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं टेक ओवर करें? देखिए, टेक ओवर वाले तो वही होते हैं जो ना इस सियासी जमात के साथ हो, ना उस सियासी जमात के साथ हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। इस मुल्क में कारोबारी लोग जो हैं वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो है, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसको वोट डालना है किसको वोट नहीं डालना। वो ठीक है, डालना तो होता ही है, डाल देंगे जाके, मगर सबसे ज़्यादा उनको ये है कि कारोबार चले। कारोबार स्टेबिलिटी सर्टेनिटी के अंदर चलता है, पता हो कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसीलिए जब स्टेबिलिटी आती है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चलना शुरू हो जाता है, इंस्टेबिलिटी होती है स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हो जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, एंड सो ऑन, डॉलर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस किस्म के लोग हैं जो हमेशा जब जर्नैलों को मिलते हैं तो कहते हैं टेक ओवर करें जी, ख़त्म करें जी, दोनों को उड़ा के रख दें जी और चलाएं जी 10 साल ज़रा। सियासी पार्टियों में भी कुछ ऐसे लोग और सियासी पार्टियों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि कुछ हम शायद जो अगले रिजीम आनी है हमें भी उस पर बर्थ मिल जाए, कोई मिनिस्टर शिस्टर बन जाए। मगर आजकल की सियासी जमातों में कम ही लोग हैं ऐसे जो ये कहेंगे कि टेक ओवर कर लें, ये कोई नहीं कहेगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे हमारे साथ खड़े रहें,
वो कहते हैं हमारे साथ खड़े नहीं, ये कहते हैं हमारे साथ खड़े नहीं, वो कहते हैं इनको निकाले हमें लेके आए, वो कहते हैं हमें रहने दें, इनको छुट्टी कराएं, एंड सो ऑन। ये सियासतदानों का पुराना मसला है, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा बरकरार रहती है, और हमेशा तो एक कदम जब पीछे भी हटती है तो आगे 2 कदम बढ़ जाती है, या 2 कदम आगे बढ़ती है तो एक पीछे हटती है और फिर इधर से घूम के आ जाती है। तो ये एक नया सब्जेक्ट है कि क्या सिविलियन सुप्रीमेसी होगी भी कभी यहाँ इस मुल्क में या नहीं, और अगर होगी तो कैसे होगी, क्या आजकल जो कुछ हो रहा है इसकी ये सिविलियन सुप्रीमेसी हो रही है या नहीं, ये किसी वक्त और हम डिटेल में ये डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा सीरियस इशू है। पीटीआई वाले कह रहे हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हो रही, कोई सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नहीं हो। लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि ये क्रिटिकल जंक्चर है और इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, और वो ये कह रहे हैं कि ये सिविल सुप्रीमेसी की या ट्रू डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी की जा रही हैं। तो ये सवाल तो है, और खास तौर पर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो वो किसी वक्त बात करेंगे, इसको मैं आई टैकल दिस, मगर अभी टाइम है 1 आध मिनट, तो मैं जाते जाते ये बात बता दूं कि आपको नहीं याद शायद, बिकॉज आप अभी आई नहीं थी इस प्रोग्राम पे, मगर मैंने कोई 3 माह पहले मैंने कहा था एक पिंडी प्लान है। मैंने एक फ़लसफ़ा, एक कंस्पिरेसी, एक सोच, जो मर्जी आप समझें, का जिक्र किया था, जिसको मैंने कहा था एक पिंडी का एक प्लान है। ठीक, वो क्या है, उसके ऊपर मैंने कुछ थोड़ी सी वजाहत की थी। उस वक्त हमारे कुछ दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया, लो जी ये बड़ा पिंडी प्लान, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो हो ही नहीं, कैसे, अभी तो कोई सूरत हाल ही नहीं है ऐसी। मगर वो पिंडी प्लान क्या था, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि पिंडी घूम फिर के पिंडी प्लान फिर एजेंडे पे आ गया है। तो वो क्या है, वो पिंडी प्लान यही है कि अगर आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते और इलेक्शन फौरी तौर पे इमीडिएटली, जो इमरान खान कह रहा है कि जी अभी गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करें, छुट्टी कराएं और फरवरी में मार्च में इलेक्शन कराएं, तो फिर क्या ऑप्शन है। खान साहब को भी अकोमोडेट करना है, इस हुकूमत को जो कि आप ही लेके आए हैं, आप ही ने इनको बैठाया है, इनकी रातों रात छुट्टी भी नहीं करानी। अगर रातों रात छुट्टी करा दी तो खान साहब धूम धूम के ठा करके आ जाएंगे, फिर आपके गले पड़ जाएंगे। अभी मुश्किल से तो आपने जान छुड़ाई है, तो करना क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो इस सूरत में मैंने ये सजेस्ट किया था कि एक पिंडी प्लान है, एक सोच है, वो ये थी कि किसी तरीके के साथ खान साहब को भी मना लिया जाए और पीडीएम की गवर्नमेंट को और लोगों को मना लिया जाए कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। कॉम्प्रोमाइज़ ये हो कि आप कहते हैं कि अगस्त तक आप बैठे हैं अगले साल, और अगस्त में आप डिज़ोल्व करेंगे, तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके अगले साल इलेक्शन होंगे। तो खान साहब कहते हैं मार्च में कराएं, फरवरी मार्च में कराएं, और फरवरी मार्च और नवंबर के दरमियान अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने। तो चलो जी 3 महीने तुसी छोड़ो तो 3 महीने ये छोड़ो, तो मार्च नहीं तो जून जुलाई करा लो, कोई मुका करो दरमियान में ये सेटलमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ इसी को कहते हैं कि जी आप क्या देते हैं, हम क्या ले देते हैं। वो कहेंगे जी तुसी असी कहने हैं मार्च, वो कहेंगे असी कहने नवंबर, चलो जी चलो अप्रैल करा लो, चलो जी चलो अक्टूबर करा लो, तो सेंटर में आ जाएं आप। एक ये, दूसरा ये है कि खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं एक्सेप्टेबल, तो चलो जी मिल के आप कोई नया इलेक्शन कमीशन लगा दें मिल के, ताकि ये कंट्रोवर्सी ना हो। पिंडी प्लान यही था कि इलेक्शन कमीशन को अगर चाहें तो मिल के थोड़ी बहुत, ताकि इलेक्शन के ऊपर जो होगी, जब भी होगी, कोई दाग ना हो। इसी तरीके से आर्मी चीफ के ऊपर भी कर ले, ताकि जो नया बंदा आएगा वो शुरू ऐसे ना हो कि उसके ऊपर कोई, यानी पिंडी प्लान ये है कि एक सेटलमेंट कराई जाए हुकूमत के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, और वो सेटलमेंट में दोनों जो हैं वो इत्तेफाक करें और फिर उसके बाद रास्ता खुले। अब वो पहले भी ये थोड़ी बहुत ये मैंने सोचा था कि इधर आएंगे, ये मेरी जो इत्तला है वो ये है कि अब फिर इस चीज़ को थोड़ा सा किया जा रहा है।